Assalamualaikum my dear students. Today is Friday 3rd July 2020. I am teaching you subject Radiant Reading of grade 5th. हमने लेसन नंबर 43 तक कल कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 44 नेक्स्ट उसका हाफ पहला हाफ. आज हमारे लेसन का नाम है द रेन मेकर पार्ट 2 बारिश गुर हिस्सा 2. तो ये इसके वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो कि हम बाद में देखेंगे. आज हमने इसकी हाफ ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग्स करने हैं, बाकी जो है वो हम कल करेंगे. तो आज हम सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. इसके लिए आप ओपन करेंगे बुक का पेज नंबर 200. लेसन का नाम है द रेन मेकर पार्ट 2 बारिश गुर हिस्सा 2. सबसे पहले बोल्ड वर्ड्स के मीनिंग नोट डाउन कर लें. बैबून बिनमानस, ब्लैमिश धब्बा, डिसीव्ड धोखा दिया. चलें अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. As before, the rain did not last long and soon complaints were heard again. पहले की तरह बारिश ज़्यादा देर ना हुई और जल्द ही शिकायत सुनाई देने लगी. Impatient people cried rain maker. बेसब्रे लोग बारिश को चिल्लाया. Bring me a young living baboon without fault or blemish and you shall have rain in plenty. मुझे एक नौजवान जिंदा बंदर बगैर किसी नुक्स और दाग के ला कर दो तो तुम्हें ढेर सारी बारिश मिलेगी. The people shook their heads as they set off, for well they knew that it was no easy matter to catch the baboon alive. जो ही लोग रवाना हुए तो उन्होंने सरों को जंबिश दी क्योंकि वो जानते थे कि बंदर को जिंदा पकड़ना कोई आसान काम ना था. After a long chase, however, they captured a young baboon and brought it to the rain maker. ताहम उन्होंने काफ़ी ताकुब के बाद एक नौजवान बंदर को पकड़ लिया और बारिश गुर के पास ले आए. Still the people waited in vain for the promised rain. अब भी लोग बेकार में इस बारिश का इंतज़ार करते रहे जिसका वादा किया गया था. और टर्न योर पेज नंबर 201. You need not to be surprised that no rain falls. अगर बारिश ना हो तो हैरान ना होना. said the rain maker. बारिश गुर ने कहा. I asked for a baboon without fault or blemish and what have you brought me? मैंने बगैर किसी नुक्स और धब्बे के बंदर लाने को कहा था और तुम मेरे लिए क्या लाए हो? A baboon with scratch in one ear and some hairs missing from his tail. I will give you one more chance. If you kill a lion, I shall make the clouds melt above your heads. एक ऐसा बंदर जिसके एक कान पर खराशी और दुम पर बाल नहीं है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा. अगर तुम शेर का दिल भून कर खाओ तो मैं बादलों को तुम्हारे सरों के ऊपर पिघला दूंगा. After another long chase, a lion was killed, but still the rain did not fall. एक तवील ताकुब के बाद एक बबर शेर मारा गया. इसका दिल भूनकर तमाम लोगों ने बांट कर खाया लेकिन बारिश फिर भी ना हुई. Meanwhile, the drought continued. इसी दौरान खुश्क साली जारी थी. The country lay parched, the animals were starving and the people as usual were growing angry and discontented. मुल्क झुलस कर रह गया, जानवर भूख से मरने लगे और लोग मामूल के मुताबिक लोगों में गुस्सा भड़क रहा और वो गैर मुतमईन हो गए. Why blame me? said the rain maker. मुझे क्यों इल्ज़ाम देते हो? बारिश गुर ने कहा. How can I bring rain when the white man who lives among you does his best to drive it away? Kill him and his family and rain will come. मैं बारिश कैसे ला सकता हूँ जबकि वो सफ़ेद फार्म शख्स जो तुम्हारे दरमियान रहता है अपनी भरपूर कोशिश करता है कि इसे दूर भगा दे. इससे और इसके ख़ानदान को मार डालो तो बारिश आएगी. द पीपल शूक देयर हेड्स. लोगों ने अपने सर को जंबिश दी, मतलब नाम में सर हिलाया. वाई शुड वी किल द वाइट मैन? हम क्यों सफ़ेद फार्म को कत्ल करें? सेड दे. ही ट्रीट्स अस वेल एंड गिव्स अस मेडिसिन टू क्योर अस व्हेन वी आर इल. वो हमारे साथ अच्छा सलूक करता है और जब हम बीमार हों तो हमें दवा देता है. If anyone is to be killed, it should be you. For have you not deceived us and made false promises of great rains? अगर किसी को मारना है तो ये तुम्हें होना चाहिए. क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया और हमारे साथ बहुत सारी बारिशों के झूठे वादे नहीं किए हैं? Thereupon the rain maker was seized. इस पर बारिश गर को पकड़कर was seized and brought before the chief men of the tribe to be judged. इस पर
बारिशगर को पकड़कर कबीले के सरदारों के सामने लाने का फैसला किया गया। देयर इट वाज डिसाइडेड दैट ही शुड बी पुट टू डेथ। वहाँ ये फैसला किया गया कि इसको मौत के घाट उतारा जाएगा। ये थी हमारी इस लेसन की ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग्स। तो सबसे पहले आप डेट पुट करेंगे फ्राइडे 3 जुलाई 2020, ग्रेड 5, सब्जेक्ट रेडिएंट रीडिंग, लेसन नंबर 44 हाफ, द रेन मेकर पार्ट 2, वर्ड्स मीनिंग्स, ब्लेमिश, धब्बा, स्पेयर्स, नेज़े, डिसीवर, धोखा देने वाला, श्रब्स, झाड़ियाँ, सीज्ड, पकड़ा। एक बार फिर से वर्ड्स मीनिंग्स देख लें। चलिए, ये हो गया दिस वाज फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।